गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबको नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। और आज हम अपने 9th लेसन को, जिनको हम पिछले 2 लेक्चर से सुन रहे हैं, आज हम इसको वाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे। 20 श्लोक हैं जिसको 3 पार्ट में आपको यहाँ सॉल्व किया गया है। तो आज हम अपने 13 तक श्लोक जो है पढ़ चुके हैं, उसके आगे के श्लोकों को देखते हैं। अब हमारे लेसन का नाम आपको याद हो गया होगा, नीति सूक्तय, जिसका अर्थ है नीतियों के सुंदर वचन। और इसके रचयिता कौन है? चाणक्य। और उन्होंने कहाँ से लिए? वृत्त चाणक्य से लिया है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने 14 श्लोक को देखते हैं। संसार ताप दग्धानाम त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यम च कलत्रम च सताम संगति रेव च। तो यहाँ पे चाणक्य ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि मनुष्य की शांति के 3 उपाय बताए गए हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन से उपाय बताएं। संसार ताप दग्धानाम, संसार के कष्टों से पीड़ित होने वाले मनुष्यों के लिए त्रयो 3 विश्रांति हेतव 3 उपाय हैं। कौन से? अपत्यम कलत्रम च सताम संगति रे, संतान, कलत्र पत्नी और सताम सज्जनों की संगति। व्यक्ति का जीवन जो है हमेशा से कष्टप्रद रहता है, पर अगर उससे अच्छी संतान की प्राप्ति हो, अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो, अच्छे लोगों की संगति की प्राप्ति हो, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाया करता है। हमारी पत्नी के माध्यम से, हमारी संतान के माध्यम से, और तीसरा हमारे अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे मित्रों की सहायता से। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इन तीनों का बहुत अधिक महत्व है। वही हमारे 3 उपाय क्या बनते हैं? शांति के लिए बनते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके व्याकरण को लिखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। तजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम तदेत, तजेत क्रोध मुखीम भार्याम निस्नेहान बांधवांस तजेत। यहाँ पे चाणक्य जी ने स्पष्ट कह दिया है कि धर्म विद्या आदि को प्राप्त करने योग्य है तो बताया, परंतु कह रहे हैं अगर इनके साथ इनका गुण नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब आप देखिए, तजेत 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 तजेत, आपको सब जगह दिख रहा है। छोड़ दें, छोड़ दें, क्या छोड़ना है? यहाँ बता रहे हैं तजेत धर्मम दयाहीनम, दया से रहित धर्म को छोड़ दें। जो धर्म हमारे अंदर दया का भाव पैदा नहीं कर रहा, उस धर्म का लाभ नहीं है, इसलिए कहा धर्म को छोड़ दें। विद्याहीनम, विद्या से रहित है जो गुरु, उसको छोड़ दे। जो ज्ञान नहीं रखता है और अपने शिष्यों को भी ज्ञान के मार्ग पर नहीं चलाता है, तो ऐसे गुरु को छोड़ देना ही सही है। तजेत क्रोध मुखीम भार्या, और जो पत्नी सदैव क्रोध अवस्था में रहती है उसका भी त्याग कर देना चाहिए। निस्नेहान बांधवान तजेत, जो भाई बंधु स्नेह का, प्रेम का भाव नहीं रखते हैं, उनको भी छोड़ देने के लिए चाणक्य जी ने कहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर हम व्याख्या इसको कर सकते हैं कि ऐसा धर्म, कैसा धर्म? जो दया का भाव नहीं रखता, जो, क्योंकि धर्म का मूल आधार उसकी दया है। अगर उसमें ऐसा भाव नहीं है, उसका गुण नहीं है, तो उसको छोड़ दें। गुरु की विशेषता बताइए, अगर वह विद्या से युक्त नहीं है, नहीं जानता, तो ऐसे तो गुरु का भी हमें त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए त्याग की भावना पर कहाँ कैसा त्याग करना है ये हमने जाना इस श्लोक में। तो नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं आलस्योपहता विद्या पर हस्ते गतम धनम अल्प बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्य नायकम। यहाँ पे 16वें श्लोक में हमें अवतरण के माध्यम से बता रहे हैं कि विद्या धन आदि के विनाश करने वाले कारणों को बता रहे हैं। कहीं इसमें एक ही श्लोक में बड़ी सारी विशेषताएं हमें पढ़ने का अवसर मिला है। आलस्योपहता विद्या, विद्या जो है आलस्य के कारण नष्ट हो जाती है। पर हस्ते गतम धनम, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन नष्ट समझना चाहिए। किसी की सहायता पे हम क्या करते हैं? धन की सहायता कर देते हैं, पर अक्सर ऐसा प्रायश्य वर्तमान समाज में तो देखा जाता है कि आपने दे दिया धन तो आप उसे नष्ट ही समझिए। और पहले आलस्य के कारण विद्या क्या करती है? विद्या अभ्यास मांगती है, और अगर हम आलस्य करते हैं तो विद्या अभ्यास ना किए जाने के कारण, प्रैक्टिस ना किए जाने के कारण नष्ट हो जाती है।
अल्प बीजम हतम क्षेत्रम, और एक खेत है, क्षेत्र माने खेत, उसमें कम बीज डालें, तो वह उसकी पैदावार भी कम ही होगी, तो यानी वह नष्ट ही है। जितना क्षेत्र है उसके परिमाप के अनुसार ही बीज को डालना चाहिए। हतम सैन्य नायकम, और अगर एक सेना है और उसका नायक नहीं है, लीडर नहीं है, उसे बताने के लिए कि किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर नहीं चलना है, तो वह भी सेना क्या है, नष्ट हो जाती है। लीडरशिप का कितना अधिक महत्व है, क्योंकि डायरेक्शन तो लीडर ने देनी है, अगर लीडर ही नहीं है तो फिर वह सही मार्ग पे नहीं चल पाएगा। तो कितनी सारा विद्या के बारे में बताया, धन है, खेत के बारे में और सेना के बारे में बताया कि कैसी जागरूकता हमें जाननी आवश्यक है। इसके बाद हम व्याकरण के अंश को लिखेंगे। अगले में देखते हैं हम, नास्ति काम समो व्याधिर्नास्ति मोह समो रिपुः नास्ति कोप समो बहिर्नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। यहाँ पे अवतरण में बहुत सुंदर कहा कि अरे रोग, शत्रु, अग्नि और सुख का विवेचन चाणक्य ने यहाँ पर किया है। पर आप जब श्लोक को पढ़ते हैं ना, उसके बाद जैसे ही अर्थ समझ आता है तो आप उसको समझकर अवतरण एक लाइन में निकाल सकते हैं, पर इसको लिखने का क्रम आपका श्लोक के अर्थ से पहले है, इसलिए आप पहले अर्थ इसको समझ लीजिए, फिर अवतरण इसको पहले लिखिए। ठीक है। नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति, यहाँ पे करें काम, इच्छाओं के समान कोई रोग नहीं है, क्योंकि एक इंसान की इच्छा कभी समाप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह समाप्त होते ही दूसरी इच्छा जाग जाती है, तो इसको रोग कह दिया गया। व्याधिर नास्ति मोह समो, और मोह के समान कोई रिपु माने शत्रु नहीं है। नास्ति कोप समो, क्रोध के समान वहिर नास्ति आग नहीं है। ज्ञानात् परम सुखम, परंतु ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। एक रोग बता दिया, शत्रु बता दिया, अग्नि बता दी, पर जो चौथी लाइन का इनको ने बताया कि ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। सुख किसे कहते हैं? क्या बाहरी वस्तुएं जो हम इकट्ठा कर लेते हैं उससे सुख की प्राप्ति है? नहीं, वास्तविक तो हमारा जो सुख का साधन है वो हमारे लिए ज्ञान है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। उस अध्यात्म ज्ञान को जानना भी आवश्यक है। इसको एक्सप्लेन करके व्याकरण का अंश निकालेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं चाणक्य जी हमें क्या संदेश दे रहे हैं। नात्यंतम सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। यहाँ पर कह रहे हैं चाणक्य कि बहुत अधिक, नात्यंतम सरले भाव्यम, इससे स्पष्ट है, आप अवतरण बना लेंगे, सरल ना हो, बहुत अधिक सरल ना बनो स्वभाव के। क्यों? गत्वा पश्य वनस्थलीम, कहते वन प्रदेश में जाकर देखो, छिद्यन्ते सरलास्तत्र, तोड़ दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, कौन? सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपा, पेड़ जो सीधे खड़े दिखाई देते हैं उन पेड़ों को काट दिया जाता है। कुब्जा का अर्थ है यहाँ पे जो टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों कहा? समाज में देखा जाता है कि जो व्यक्ति सीधे सरल स्वभाव के हैं उनका शोषण होता हुआ दिख रहा है आपको, और जो चालाक दुष्ट हैं उनका कुछ भी हमें बिगड़ता हुआ नहीं दिखता है। और जैसे वन में खड़े हुए पेड़ों का उदाहरण बताया कि जो सीधे खड़े पेड़ हैं वह हमारे फर्नीचर बनाने के, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सब में हमारा प्रयोग होता है, कि जो टेढ़े मेढ़े वृक्षों को किसी तरीके प्रयोग में ना लाए जाने के कारण उसको छोड़ दिया जाता है। इसलिए चाणक्य ने हमें उन वृक्षों के माध्यम से संदेश दिया है कि बहुत अधिक सरल स्वभाव का ना बनो, कि जिससे आपका कोई फ़ायदा उठा सके। तो नेक्स्ट में हम इसकी फिर हम व्याख्या बहुत सुंदर कर सकते हैं और व्याकरण लिखेंगे। उसके बाद हम 19वें श्लोक में देखते हैं, अधमा धन मिच्छन्ति धन्नम मानम च मध्यमाः उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। तो यहाँ पे इसके अवतरण में हमें 3 तरह के व्यक्तियों, उत्तम, मध्यम और अधम, उनकी दशाओं का वर्णन किया गया है, वो भी दृष्टि लिए इन्होंने धन और मान के विषय में। तो देखिए, अधमा, अधम यानी निम्न प्रवृत्ति, नीच प्रवृत्ति के लोग जो है धन की इच्छा करते हैं, मतलब धन आना चाहिए, किस माध्यम से धन आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, केवल सिर्फ धन ही उनका केंद्र होता है। मध्यमा, मिडिल क्लास की फैमिली, मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, धन तो चाहिए प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए, परंतु सम्मान भी चाहते हैं। उत्तमा, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो केवल मान में इच्छन्ति, केवल सम्मान ही चाहते हैं। मानो ही महताम धनम, क्योंकि मानो मान ही उन महापुरुषों का सबसे बड़ा धन है।
एक बड़ा संदेश हमें दे दिया कि 3 तरह के लोग बताए गए हैं और उनका डिवीज़न हमने उनके चाहना, उनकी इच्छा के ऊपर डिवीज़न किया कि जैसे नीच व्यक्ति सिर्फ धन से मतलब है, किसी भी तरीके से धन कमाया जाए कोई मतलब नहीं है, परंतु मध्यम व्यक्ति धन तो चाहता ही है परंतु उसके साथ उसको सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट भी उसे प्यारी है। और तीसरी तरह का जिसे श्रेष्ठ कह दिया क्योंकि उन्हें धन की कोई परवाह ही नहीं है, वो केवल सिर्फ अपना समाज में रिस्पेक्ट चाहते हैं। ऐसा तो केवल महान पुरुषों में देखा जाएगा, संत महापुरुषों में ही जो वास्तव में है, ऐसा हम वहीं पर उनको देख सकते हैं। फिर इसकी व्याख्या और फिर हम व्याकरण के अंश को देखेंगे। चलिए, अंतिम श्लोक हमें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर आधारित है, जो बता रहे अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। यहाँ पे चाणक्य ने, अब आपको पता चल गया वारी वारी कितनी बार आया है, जो आपको बता रहा है जल के बारे में, पानी के बारे में। अब भोजन के साथ पानी कैसा लेना है, उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता को यहाँ पर आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट किया है। तो हम भी जानते हैं कि जीर्णे अपच जब होता है, यानी भोजन जब पचता नहीं है, तो भेषजम का अर्थ है औषधि का काम करता है कौन, जल। कह रहे हैं अपच होने पर जल का सेवन करना औषधि के समान है। जीर्णे, और जब भोजन पचता है तो वही जल आपको शक्ति प्रदान करता है। तो आपके सामने जब हम पानी ना पिएं तो हमें हमारे अंदर ऐसे लगता है कितना ही हमें थकावट हो चुकी है, हमारे अंदर कोई कार्य करने की क्षमता हमें नहीं दिखाई देती। तो यानी पानी हमारे अंदर ऊर्जा भर देता है, शक्ति का कार्य करता है। भोजने चामृतम, और भोजन करते समय वही पानी अमृत के समान है। भोजनांते, और भोजन के अंत में पिया गया पानी कैसे, विषप्रदम, विष के समान हानि प्रदान करने वाला है। आप देख लीजिए, प्रायश ऐसा होता है कि हम इस विषय में भी जागरूक नहीं है कि पानी हमें कब पीना है और पानी हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, और भोजन के अंत में तो उसे विष का कार्य ही बता दिया है कि वह हमारे लिए विष का कार्य कर रहा है। तो पानी के महत्व को और भोजन के साथ उसे किस प्रकार लेना है, यह जानना भी बहुत आवश्यक है। तो इसके बाद हम इसको पानी और भोजन के साथ उसके तालमेल के बारे में बता सकते हैं, और फिर व्याकरण के अंश को। तो इस प्रकार आपने पिछले 3 लेक्चरों से इसके 20 श्लोकों को जाना, और 20 नीतियाँ जो हमें कभी स्वास्थ्य के ऊपर, कभी मित्रों से संबंधित है, तो कभी हमारी विद्या से अर्जित है, कभी सुख से संबंधित है। तो ऐसे अनेक श्लोकों को आपने पढ़ा। अभी इन श्लोकों को सुनने के बाद आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट है, तो वह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी सजेशन हो वह भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। अगर यह श्लोक, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वह भी इनके बेनिफिट को जान सकें और उन्हें भी इस चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। तो आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं और इसकी अपडेट्स के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करने भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी भी हमारी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो जानने वाली हैं, बड़े सारे श्लोक हैं। तो हम आने वाले लेक्चरों में कभी व्याकरण को, कभी श्लोकों को और कभी कहानियों को नए नए तरीके से और भी इंटरेस्टिंग वे से जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। तब तक के लिए आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद। फिर मिलते हैं। सबको नमस्ते, नमो नमः।